सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए कभी शोक करते हैं, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। जो आया है वह तो जाएगा ही। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। तुम जो कुछ भी करते हो सभी कर्मों पर नजर रहती है मेरी। राधे राधे। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वह अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो, तो मैं हमेशा तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, वह समय यदि परिवार के साथ रहते हो तो सुख होता है तो वह बढ़ जाता है, और यदि दुख होता है तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता होती है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारा यश बढ़ेगा। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। अकेला ही वह आया था और एक दिन उसको अकेला ही जाना है। जो मेरी शरण से आता है वह मेरा हो जाता है। राधे राधे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वह तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होकर ही रहेगा। तो इस संसार के परिवर्तन से ज्ञानी व्यक्ति विचलित नहीं होते। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो उसके कर्म ही पहुंचाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है और ना ही इनके लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल और हमेशा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि ये केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन और दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित होता है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़ों सभी को एक समान ही दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल सभी के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा और बुराई, मान और अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से परे चला जाता है।